नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विकास है। मैं कुछ डाउट्स क्लियर करने आया हूँ। बहुत सारे कस्टमर्स के ये मन में डाउट होते हैं, या जब हम बाई करना चाहते हैं गोल्ड ज्वेलरी तो हमारे मन में डाउट होता है कि हमें कौन सी कैरेट की प्योरिटी, कौन कैरेट की गोल्ड की प्योरिटी की ज्वेलरी लेनी चाहिए। तो बेसिकली 3 कैरेट होते हैं। देखिए, एक 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। तीनों में डिफरेंस क्या है? 22 कैरेट की प्योरिटी में गोल्ड का जो परसेंटेज होता है वो 91.6% होता है। 18 कैरेट के गोल्ड में जो गोल्ड का परसेंटेज होता है वो 75% होता है। एंड 14 कैरेट के गोल्ड में जो गोल्ड का परसेंटेज होता है वो 58% होता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप बाई करने जाते हैं किसी अच्छी जगह पे, मैं किसी लोकल ज्वेलर की बात नहीं करता, किसी भी ब्रांड में अगर आप बाई करने जाते हैं तो आपसे वो पूछते हैं कि या आप खुद भी बता सकते हैं कि मुझे 18 कैरेट की ज्वेलरी देखनी है, मुझे 22 कैरेट की देखनी है, मुझे 14 कैरेट की देखनी है। तीनों के प्योरिटी अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके रेट भी होते हैं। मैं रेट निकालना बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि रेट कैसे 22 कैरेट से 18 कैरेट कैसे निकालते हैं और 18 से 14 का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रेट होता है। 22 कैरेट की प्योरिटी अगर 91.6% है होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसका रेट, 75% गोल्ड परसेंटेज है तो उसके अकॉर्डिंग उसका, और 58 है तो उसके अकॉर्डिंग उसका। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आपको आते हैं कि आपको कौन से कैरेट की ज्वेलरी बाई करनी चाहिए। देखिए, मोस्टली अगर आप डायमंड ज्वेलरी नहीं बाई कर रहे हैं, अगर उस ज्वेलरी में डायमंड का यूज नहीं हुआ है, बेसिकली डायमंड 22 में नहीं बनता, तो आप 22 कैरेट की ही ज्वेलरी बाई कीजिए। अगर उस ज्वेलरी में डायमंड का यूज नहीं हुआ है तो, या कोई प्रीशियस स्टोन की यूज नहीं हुआ है तो आप उसको 22 कैरेट में ही बाई कीजिए, फॉर रेगुलर यूज, फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फॉर एनीथिंग। देखिए, एक रेगुलर चीजें, अगर आप एक रिंग भी लेते हैं 22 कैरेट की लेते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग तक उसकी क्या होती है कि जो चमक होती है वो बनी रहती है। अगर आप 18 कैरेट का ले लेंगे, ज्वेलर्स आपको बोल के भेजेंगे मैडम ले लो, सर ले लो, कि टूटेगा नहीं, है ना, टूटेगा नहीं। वो टूटेगा तो नहीं, ये सही बात है। 18 कैरेट होता है तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, बट उसका लस्टर जो है, जो शाइनिंग होती है, जो फिनिशिंग, जो येलोपन होता है वो खत्म हो जाता है 18 कैरेट में, क्योंकि उसमें 75% गोल्ड है, 25% अलॉयज यूज है, कॉपर सिल्वर यूज होता है। तो इसकी वजह से उसका जो लस्टर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है टाइम टू टाइम। 22 कैरेट का भी कम होता है बट उतना कम नहीं होता, बट वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आपको डायमंड ज्वेलरी लेनी है तो आप 18 कैरेट में लीजिए। डायमंड को वो होल्ड करके अच्छे से रखता है, इसलिए डायमंड की ज्वेलरी 18 में बनाई जाती है। 18 एंड 14 बोथ बनाई जाती है। अगर आपको गोल्ड कॉइन बाई करना है तो उसे आप 24 कैरेट की बाई कीजिए, या 22 कैरेट में भी बाई कर सकते हैं, बिकॉज 24 कैरेट में एक चीज होती है, 24 कैरेट की हॉल मार्किंग नहीं होती, और 18 कैरेट की हॉल मार्किंग, 24 कैरेट की हॉल मार्किंग नहीं होती, 22 कैरेट की हॉल मार्किंग होती है। तो 22 कैरेट की, अगर 24 कैरेट की अगर आप कॉइन बाई करते हैं तो अगर हॉलमार्क ज्वेलर्स आपको देगा नहीं, बट उसी वही कॉइन अगर आप 22 कैरेट में बाई करेंगे तो ज्वेलर आपको हॉलमार्क भी देगा, हॉलमार्किंग की वो कॉइन देगा। एंड सेकेंड चीज, पहचाने कैसे कि हमारा हॉलमार्क जेन्युइन है या नहीं। तो देखिए, हर ज्वेलरी का जो हॉलमार्क होता है ना, अभी है HUID हॉलमार्क चल रहा है मार्केट में, 2023 के बाद से गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है कि HUID हॉलमार्क आपको बेचना है। बहुत सारे ज्वेलर्स अभी भी नहीं बेच रहे हैं, जो लोकल हैं ब्रांड तो आई थिंक सभी बेच रहे होंगे। तो HUID की पहचान क्या है? HUID में जो हॉलमार्किंग का लास्ट का 6 डिजिट होता है, उसका ऐप है एक BIS केयर के नाम से, आप मोस्टली आप डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और किसी भी ज्वेलर से ज्वेलरी बाई करते टाइम उसका जो लास्ट 6 डिजिट नंबर है उस HUID नंबर में आप सर्च कीजिएगा, तो वो ज्वेलरी आपको बताएगा कि वो ज्वेलरी आपकी जेन्युइन है क्या फेक है, वो हॉल मार्किंग जेन्युइन है या फेक है, और ज्वेलरी क्या जो ज्वेलर्स बता रहे हैं उसी कैरेट की ज्वेलरी है या ज्वेलर्स आपसे झोल कर रहा है। तो आप इन 2-3 बातों का ध्यान रखिए कि कौन सी कैरेट की प्योरिटी लेनी है। ये इंश्योर रहिए कि क्या मैं जो कैरेट बोल रहा हूँ वो ज्वेलर्स हमको दे रहा है, ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। ज्वेलर्स के भरोसे मत रहिए। थैंक यू।